अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। आज माशाल्लाह दूसरा रमज़ान है, दूसरा रोज़ा है मतलब। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दम कीमा, और मटर कीमा भी कह सकते हैं, दम कीमा भी कह सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वही कह सकते हैं, लेकिन चीज़ एक ही बनती है, नाम इनके मुख्तलिफ लिए जाते हैं। तो आज मैं बहुत ही अच्छे तरीके से और सिंपल से और झटपट बनाना सिखाऊंगी आपको। तो जी देखें, मैं माशाल्लाह जो बनाना शुरू कर रही हूँ, तो मैंने लिया है ये बोनलेस। इस तरह बोनलेस मैंने पूरा ही ले लिया है। इसलिए लिया है कि ये तो एक आसानी से साफ़ हो जाता है, घर में ला के आप धो के इसको अच्छे से, पानी इसमें नहीं जाता। पहली बात तो ये, और दूसरा ये है कि आप खुद जो है जितने मर्ज़ी पीस करें, छोटे मोटे। आपने ज़्यादा जो है वो बारीक कीमा जो चिकन का होता है वो बिल्कुल बारीक ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे वो पसंद नहीं। तो इस तरीके से मैं इनके छोटे छोटे जो है वो खुद ही बना लूँगी। छुरी के साथ भी आप बना सकते हैं, और ये इस तरह का टोका छोटा सा जो होता है वो उसके साथ भी बना सकते हैं। तो ये मुश्किल नहीं होता इसमें बनाने में, ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। जो बीफ होता है या वो मटन, उसका थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये देखें कितना अच्छे से और बहुत जल्दी बन गया। इसी तरह मैं ये सारा बना लूँगी। मैंने तकरीबन 3 पाव ये लिया है चिकन, 3 पाव था। बाकी चीज़ें ये मसाले और ये मटर इसमें जो जाएंगे, और मट्टी की हंडिया में मैं बनाऊंगी। तो पहले चिकन को सारे को मैं कीमा कर लूँ, तो फिर जो पकाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें इस तरीके से मैंने इसको बनाया कि इस तरह जो वो आराम से आसानी से बन सकता है ऐसे। तो ये सारा प्लेट वाला मैंने बना लिया, और ये मैंने पीस जो थे वो पहले ही धो लिए थे ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। और अगर हम बाजार से वो करवाते हैं, या तो वो मशीन में करके दें तो वो अच्छा हो जाता है। अगर वो मशीन में नहीं करके देते तो जो चिकन वो काटते हैं लकड़ी के ऊपर, तो उसकी जो लकड़ी है वो चिकन में शामिल हो जाती है छोटे छोटे पीसेस से, और वो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये माशाल्लाह ये है हमारा मसाला जो इसमें जाएगा। 3 टमाटर हैं, 3 बड़े प्याज, नॉर्मल से ज़्यादा बड़े भी नहीं, धनिया, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, मटर है आधा किलो मेरे पास, लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये है कीमा, और ये है मेरे मसाले प्यारी सी छोटी सी डिब्बी में। तो अब हमने बनाना है इसको मट्टी की हंडिया में, बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने डाल दिया है 1 कप इसमें। तो थोड़ी सी मट्टी की हंडिया जो वो लेट गर्म होती है, और दूसरी बात यह है कि इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे जो वो नहीं पकाया जाता चीज़ को, नहीं तो ये टूट जाती है। तो इसलिए मैंने तेल गर्म होते उतनी देर हम प्याज काट लेते हैं। तो ये देखें, 1 बड़ी इलायची इसमें जाएगी ऑयल में, 2 ये छोटी इलायची, 2 से 3 ये है दालचीनी के टुकड़े, और ये है लौंग 5 से 6, और साथ ही मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, और प्याज को करते हैं थोड़ी देर फ्राई। प्याज को, तो ये देखें प्याज हमारा थोड़ा सा फ्राई हो गया। तो अब मैं इसमें ये लहसुन और अदरक का जो पेस्ट था 1 से 1.5 चम्मच वो डाल देती हूँ। तो इसको भी हमने 1 मिनट तक भून लेना। तो ये देखें प्याज भी हमारा फ्राई हो चुका है जितना हमने करना था, और लहसुन भी। तो अब मैं इसमें ये टमाटर डाल देती हूँ। टमाटरों को भी इस तरह छिलका उतार के तो बारीक काट लिया। तो अब थोड़ी देर मैं टमाटर को भी भून लूँगी ताकि ये अच्छे से चीज़ें गल जाएं जब हम इसको पकाएंगे। तो अभी हमने इसको इसी तरह ही गलाना है। इसके ऊपर हम ढक्कन दे देते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह मैंने इसको इस तरह कवर करके इसके ढक्कन से तो इसको अच्छे से पका लिया है। ये गल भी गया और फ्राई भी हो गया। तो अब मैं इसमें डालती हूँ मसाले। अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना इसमें।
तो सबसे पहले इसमें जाएगा आधा चम्मच हल्दी, ये हम निकाल लेते हैं। उसके बाद 1 चम्मच सुरख मिर्च और आधा चम्मच नमक। नमक आप बाकी अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। और जो बाकी मसाले हैं वो तो जाएंगे एंड पे, तो इनके साथ हम इसकी थोड़ी सी और बुनाई कर लें और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर लें। पानी डाल के इसमें तो 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इसको फिर जो है वो पकने के लिए इस तरह छोड़ देती हूँ, ताकि जो इसमें कोई कमी पेशी रह गई है गलने में, प्याज में या कोई चीज़ है लहसुन अदरक में, तो वो भी अच्छे से गल जाए और जो हमारा नमक मिर्च है वो अच्छे से भून जाए। और दरमियान में से आपने 1-2 दफ़ा चम्मच हिला देना है। तो ये देखें माशाल्लाह, अब नमक मिर्च मसाला वगैरह हर चीज़ अच्छे से इसकी बुनाई हो गई है। और अब हमने इसमें ये चिकन डाल देना है जो कीमा इसका बनाया था। और कम से कम मैं इसको 5 से 6 मिनट तक इस तरह भूनूंगी, ताकि इसकी अच्छे से बुनाई हो जाए और कच्चापन इसका सारा जो वो ख़त्म हो जाए। और मेन जो होता है हंडिया का वो बुनाई पे होता है। अगर आपकी सब्जी वगैरह अच्छे तरीके से नहीं भुनी या चिकन नहीं अच्छे से बुना तो उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। तो दूसरी बात ये, आप वीडियो को अगर स्किप करके देखेंगे तो आप कोई ना कोई चीज़ इस तरह मिस्टेक कर देंगे तो जो आपको समझ नहीं लगेगी, तो आप फिर कहते हैं कि हमारी ये चीज़ ख़राब हो गई। तो आप वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आप हमारे से भी अच्छी चीज़ बना सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो, तो ये देखें माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, यकीन माने पूरे किचन में पूरे घर में फैल रही है। तो ये देखिए, चिकन का जो कीमा होता है ना, मुझे इस तरह मोटा मोटा अच्छा लगता है। ज़्यादा कीचड़ बीचड़ किया हुआ ना वो नहीं मुझे अच्छा लगता। तो अब हमने इसमें क्या डालना है इस टाइम पे, ये जो मिर्ची है इसको मैंने इस तरह कट लगा ली है, तो ये डाल देते हैं। और ये आधा चम्मच सूखा धनिया जो है वो कुटा हुआ, और साथ में मटर मैंने धो के। तो अब हमने इसमें पानी अभी भी नहीं शामिल करना। मट्टी की हंडिया का यही फ़ायदा होता है। टेस्ट तो लाजवाब होता ही होता है, लेकिन इसका ये भी बड़ा फ़ायदा होता है कि इसमें एक तो जल्दी चीज़ लगती नहीं है नीचे से, और दूसरा ये जो हम दम रख देते हैं ऊपर उसमें ही गल जाती है चीज़। और इसका जो ये कवर है, ढक्कन इसको जिसके साथ कवर करते हैं, ये इतना कमाल का है, ना तो ये गर्म होता है और ना ही इसमें ज़्यादा भाप निकलती है। और ये भाप अंदर ही रहेगी और ये दम के साथ ही मटर भी गल जाएंगे और कीमा भी गलता रहेगा। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। और पानी इसका खुश्क हो गया और ऑयल देखें निकल आया। मैं दरमियान दरमियान में चम्मच हिलाती रही हूँ, तो मटर भी गल चुके हैं और कीमा हमारा भी अच्छे से गल भी गया और बुनाई भी हो गई इसकी। तो अगर आपको पसंद है बिल्कुल खुश्क रखना तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए तो आप इसमें आधा कप पानी डाल सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह क्या कमाल का और क्या ज़बरदस्त बना है। तो अब मैं इस टाइम पे इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पहले हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये ब्लैक की तरफ चला जाता है उस, अगर पहले डाल देंगे इसका टच बड़ा ज़बरदस्त लगता है इसमें मिर्च काली का। तो इसी हिसाब से थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि थोड़ी सी जितनी हमने मिर्ची डाली है उतना नमक डालेंगे। आधा चम्मच कुटा भुना हुआ जीरा
और आधी टीस्पून गरम मसाला। ज़्यादा हम इसमें और मसाले शामिल कोई नहीं करेंगे। और एंड पे इसमें सब्ज़ धनिया, इसको डाल के मैंने इसको हिला के इसको आपने 5 मिनट के लिए दम पे रख देना है। तो उसके बाद में आपको इसकी असल लुक जो है वो दिखाती है। इस तरह इसको आप हिलाएं एक दफ़ा, ताकि मसाला वगैरह हर चीज़ जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो अब हमने आंच जो है वो बिल्कुल मीडियम टू लो कर देनी है। आधा किलो मेरे पास कीमा था और आधा किलो ही मटर थे। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लुक है। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे तो जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो आप देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, पर ये आपकी तरफ से एक प्यार मोहब्बत और इनाम होता है। हमारा भी दिल खुश होता है कि हम इतनी मेहनत से कोई काम करते हैं, हमारी कोई सपोर्ट कर रहा है। तो इसी तरह करते रहिए और वीडियो को फुल वॉच किया करें। और देखें माशाल्लाह देखने में भी इतनी ज़बरदस्त लुक है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब। और ये आपकी इफ्तारी को 4 चांद लगा देगी। जिसका रोटी खाने पे नहीं भी दिल करेगा वो भी खाएगा, इतनी ज़बरदस्त है। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।